एक मरतबा इमरान खान आपके पीछे भागे, नंगे पाँव भागे, किस वजह से? इमरान खान सादे आदमी हैं। जब वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं तो वो नंगे पाँव बाहर आ जाते एक दफ़ा इमरान खान कामरान शाहिद के पीछे नंगे पाँव भागे। इसके पीछे कहानी क्या है नाजरीन? वीडियो बड़ी दिलचस्प है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड तक हैं। अब आप समझ रहे होंगे शायद मेरी बात हो रही है। मेरी मोहब्बत में खैर वो कभी गिरफ्तार नहीं हुए, ना मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। वो गिरफ्तार हुए थे उस वक्त अपनी दूसरी ज़ौजा की मोहब्बत में, जिनका नाम था रेहाम खान। तो इंटरव्यू मेरा उनके साथ ख़त्म हुआ जब बनी गाला बनी गाला में, तो मैं अपने प्रोड्यूसर जो है मिस्टर अंजय फारूक जी को, हम अब 15 सीरीज आ चुके हैं। खतरा। चले आप कह रहे हैं कि 15 वो वाली भी आप डालने बीच में जो हमने वैसे ही दे दी थी और ये अंडर प्रोटेस्ट, और ये कि अब इंटरव्यू चलेगा तो 25। हो इंशाल्लाह हो चुके होंगे। तो वो मैं और वो बाहर निकल रहे थे, मैं अंजय फारूक साहब, तो पीछे से इमरान खान साहब की आवाज़ आई, नंगे पाँव दौड़ते हुए आ रहे हो। मैं परेशान कि इमरान खान तो किसी को जो घर में पार्टी ना बुला के पूछे, कभी सामने सीधे मुंह बात ना करे, तो यहाँ वो पीछे से आवाज़ दे रहे हैं। तो पता चला कि रेहाम खान साहिबा ने किसी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया था कि उन्होंने बातचीत करनी है मुझसे, मेरी उनसे आज तक कोई बात नहीं हुई। ये पहली मुलाकात थी राम से। जी, 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 ये इमरान साहब ने करवाई मेरी उनसे। उससे पहले मेरे से टेलीफ़ोन पे ज़रूर बात हुई थी राम साहिबा से एक दफ़ा। उनको मैंने उनके प्रोग्राम में टेलीफ़ोन बीपर दिया था एक दफ़ा, टेलीफ़ोन पे। तो इस सिलसिले में उन्होंने मुझसे राब्ता किया था जब वो जर्नलिस्ट हुआ करती थी। तो इमरान साहब भाग गए, मैं तो परेशान हो गया। मैं कहा इमरान खान तो किसी की ज़ात को ना पूछें, तो ये मेरे पीछे दौड़ते हुए आ रहा है, लेकिन वो अगेन जिनकी ज़ात के सहरे मुब्तला थे उस वक़्त, वो उनकी खातिर आए। उन्होंने कहा वो रेहाम से नहीं मिले अभी तक। मैं समझा कोई बड़ा गुनाहगार था कि मैं नहीं मिला। मैंने कहा जी नहीं मिला, जल्दी आओ तुमने मिलना है उससे। मैं कहा जी ठीक है। बिठा के मुझे वो खुद चले गए, और वो जब चले गए तो उसके बाद रेहाम खान साहिबा ने अपनी गुफ्तगू से मुझे पूरा बावर कराया कि पता चला कि खान साहब फारिग हैं, पार्टी को भी वो अब चलाएँगी, खान साहब के घर के मामला भी वो चलाएँगी। ज़ुबान पार के घर का बेड़ा गर्क किया हुआ है खान साहब ने। वो कह रही हैं कि मैं ठीक कर रही हूँ, उसको मैं अब गिरा के दोबारा बनाऊँगी। वो बता रहे थे कि मैंने पूरी तरह जो तबाही बर्बादी हुई है बनी गाला में इमरान खान की लाइफ में, उसको मैंने ठीक करने का इरादा कर लिया। मैंने उसको मेरे ज़हन में आ गया, अब इमरान खान की और इसकी नहीं बननी। इसकी वजह ये है कि इमरान खान को तो इमरान खान ने खुद कहा कि मेरी वालदा नहीं सीधा कर सकती अपनी वालदा के मुतालिक, तो ये किस तरह करेंगी? तो एक दफ़ा इंटरव्यू में मैंने उससे बात पूछी, ये खबर बहुत चल रही थी, ये रेहाम खान टेक ओवर कर रही है पार्टी, और इमरान खान बड़े इरिटेट हुए हुए थे। और मज़े की बात है जिसको लगा, तो इमरान खान के इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे थे कैमरे लगा के, तो रेहान खान साहिबा उनकी कुर्सी पे आके बैठ गईं। मतलब उनको उनकी कुर्सी छीनने का, और इमरान खान को पूरा अंदाज़ा था कि उनकी कुर्सी छिन जाने का खदशा था उनको वहाँ से, मिस खान से। वो आया तो इमरान खान ने एकदम देखा, मुझे देखा कि उनकी कुर्सी पे बैठी हूँ, उठो यहाँ से। तो वो उठ ही नहीं रही थी ना। उठी, और फिर इमरान खान से मैंने कहा सर मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ कि आप जैसा बंदा जो है वो तो कभी किसी के नीचे लगता नहीं, पर सेक्रेटरी का ये सवाल लाज़मी करना है तुमने मुझसे। आप पूछे थे कभी सवाल, तो ये सवाल उन्होंने लाज़मी करवाया कि ये ज़रूर पूछ रहा है कि मैं कि बीवी के पीछे नीचे तो लगा हुआ है, पूछ लिया कुछ सवाल तरीके से। उन्होंने कहा देखो कामरान, मेरी तो माँ ने मुझे जब कुछ समझाना होता था ना, तो वो इस तरीके से समझाती थी कि मैं उसका उल्टा रिएक्शन ना ले लूँ। तो रेहाम खान क्या मेरे आगे, तो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको अंदाजा हो गया था कि और दूसरा ज़िक्र उनसे हुआ था एक दफ़ा, वो रोब क्लासरा साहब जो आपके उस्ताद हैं, उन्होंने कुत्ते का इमरान खान साहब का और रेहाम खान साहिबा का कोई तकाबुली जायज़ा तज़िया पेश किया, तो उस कॉलम के ऊपर मैं उनसे पूछने गया था कि रोज़ क्लासरा साहब के कॉलम से लगा ये था कि इमरान खान जो है कुत्ते ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और इसी वजह से जो है दूरी हुई बीच में उनकी। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि रेहाम भी बैठी थी, इमरान खान उनसे इससे प्यार था। और खुलासा भी बैठे थे। सो इमरान खान ने कुछ उस इंटरव्यू में जवाब इस तरह का दिया कि लगा तो वो कुत्ता ज़्यादा वफ़ादार लगता है उनको। हाँ, नहीं उस तो आपको उससे सवाल ज़रूर पूछना चाहिए था कि मोहब्बत और बीवी शादी वो क्या समझते हैं, जब वो कुत्ते से इतना प्यार हो। हाँ, नहीं उसमें सूरत-ए-हाल ये थी कि रेहाम ने 2-3 मरतबा कहा इमरान खान को कि इस कुत्ते को तो बाहर निकाल। उन्होंने हर मरतबे नज़र उन्होंने उनको निकाल दिया घर से अपनी ज़िंदगी से, कुत्ते को नहीं निकाला। तो नहीं। ये उसका नेट मैसेज है। लेकिन ये बुशरा बीबी के हवाले से भी कभी आपने इस शादी के बाद भी कोई इस सवाल उनसे एज़ अ प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू किया था, तो उसने मैंने नहीं, वो इमरान खान इज़ वेरी टची अबाउट इट। और उस वक़्त वो ख़ैर ऑनेस्ट बात है कि हमें बिहाइंड द सीन तो सब कुछ कर रही थी बुज़दार वगैरह, लेकिन कोई पॉलिटिकल ओहदा तो उनके पास नहीं था ना। जनरल बाजवा ने आपको गद्दार भी कहा था, आपके सामने कहा था। क्यों कहा था? उस वक़्त इमरान खान साहब और बाजवा साहब यूँ थे एक पेज के ऊपर, और उस वक़्त इमरान खान साहब फ़ौज और आईएसपीआर को यूज़ कर रहे थे मीडिया को ग्रिल करने के लिए, और वो मेरे यानी कि मुझे आईएसपीआर के ज़रिए और ऐसी धमकियाँ कि ये गैस क्यों बिठाया और वो गैस क्यों बिठाया है, ये उस ज़माने में रवाज था। तो बाजवा साहब जो थे वो आपके सामने आए बड़े गुस्से में, जब उन्होंने मुझे आर्मी हाउस में मिले, उन्होंने मुझे कहा कि तुम रॉ के एजेंट हो, तुम उसके साथ मिले हुए हो, तुम ये मैं बोलने की कोशिश करूँ, चुप कर जाओ, तुम्हारा भाषण बहुत सुनता हूँ मेरी, आप जानते ही सारा वो। तो फिर उसके बाद खैर बाजवा साहब जब बोल चुके तो उनको मैंने समझाया था कि बाजवा साहब ये आपने एक शख्स इमरान खान के साथ फ़ौज के पूरे इदारे को लगाकर पूरे इदारे को क्लाउडेड किया है, ये आपके सामने बात हुई थी। तो ये था, उस वक़्त तो शेर शक्कर हुए हुए थे। उस वक़्त भी हम सही थे आप और मैं, आपको तो पता नहीं, मैं तो सही था कि फ़ौज की पॉलिसी गलत है ये, इमरान खान को इस तरह लवी-डवी वे में सपोर्ट करने की।
और वो बाद में साबित हुआ गलत थी। हम्म। और आज भी कोई करेगा तो गलत ही होगी। मैं ये लता दिलीप कुमार साहब और पूजा भट्ट पे आने से पहले मुख्तसर सवाल मैं पूछूंगा कि बुशरा बीबी का नाम लें तो पहला तासुर ज़हन में के ख्याल क्या आता इमरान खान की तबाही की जिम्मेदार। है? रेहाम खान, नॉन एंटिटी, नो कमेंट। मरियम नवाज, फॉर्चुनेट एंड हार्ड वर्कर। उर्दू में ज़रा कर दी। खुशकिस्मत है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं तो इस मुकाम तक आ गए, लेकिन फिर उन्होंने साबित भी किया कि अपने वालिद की जानशीन है। उस हार्ड वर्किंग से, मैं सीएम पंजाब परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, जब उनके वालिद पॉलिटिक्स से आउट थे, जिस तरह उन्होंने उनके लिए कंपेनिंग की, जब ना कोई शहबाज शरीफ को सुनने को तैयार था, ना किसी ख्वाजा आसिफ साहब को सुनने को तैयार था। शी वॉज द ओनली वन हु फॉट फॉर हर फादर। नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब एक बड़े हम्बल आदमी है और बड़े झुके हुए इंसान है, बड़े इखलाक से भरे हुए इंसान है। और आप अगर उनके किसी सियासी नज़रिए से मुतासर ना भी हो तो, और होने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप उनके इखलाक से इतने मुतासर होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतना आला इखलाक भी इंसान का होता है। मैं वो लंदन वाली 8-8 घंटे की मुलाकातों की बात करूँ, नवाज शरीफ जो आपकी हुई कि आगे चल। नहीं, आपकी मर्जी है, बीइंग अ जर्नलिस्ट तो आपसे अगर मिलना पड़ता है तो भैया वो नवाज शरीफ से मिलने में क्या, वो तो भाई 2/3 मेजोरिटी के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ये मेरी इज्जत है कि उनकी? सर देखें भट्टी साहब, मैं आपको आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से एक टिप देता हूँ। कभी भी ज़िंदगी में जंगों को ज़ाती ना बनाएं। मेरी राणा सनाउल्लाह साहब से कितनी मुँह दर्म हो गई थी, उसके बावजूद मैंने उस जंग को ज़ाती नहीं बनाया। कभी आप फैक्ट्स में हमें बात करनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब का, जरदारी साहब का, मेरे बाप का, मेरे भाई का, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, मरीम नवाज साहिबा का कोई नाजायज़ काम हमारे सामने आता है, हमें बिल्कुल उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि मेरी इनमें से किसी के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। ना इमरान खान साहब के साथ, ना नवाज शरीफ साहब के साथ, ना जरदारी साहब के साथ, ना हमने को केस टू केस देखना है। मेरे इनसे क्या, मेरा ज़ाती ओपिनियन तो अभी आपने पूछा, मैंने कुछ हद तक दिया। उसने मेरा ज़ाती ओपिनियन किसी के मतलब बहुत अच्छा हो, बहुत बुरा हो, लेकिन मैं उसके उस गलत काम को जस्टिफाई नहीं कर सकता। मुशर्रफ साहब के मतलब मेरा ज़ाती ओपिनियन बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उनके कू को जस्टिफाई नहीं कर सकता ना भाई। बड़ी सिंपल सी बात। मेरा सगा भाई हो, वो गलत काम करे, मैं उसको जस्टिफाई करूँगा, लेकिन उससे मेरा रिश्ता तो नहीं चेंज हो सकता। तो नहीं, मैंने ताल्लुक नहीं, बहुत आप ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने वैसे जो और से बड़ी जर्नलिस्टिक मुलाकातें थी 8-8 घंटे भाई उनसे। आप अगर उनके साथ अल्लाह आपको मौका दे, बीइंग अ जर्नलिस्ट बैठने का, तो अगर आप तारीख उनसे सुननी शुरू कर दें अपने दौर की, तो आप तो 8 घंटे तो बहुत कम है। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ इंटरेस्टिंग गाय, बट इम्पैक्ट नहीं है। पहले भाई के वेट तले दबे हुए थे, और अब और बहुत से वजरों के तले दबे हुए। बहुत सारे वजन। अच्छा, मरीम नवाज और मौलाना पॉलिटिकल रियलिस्ट। असद जरदारी। मैकेवेली ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स।